नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक कर समाजवादी पार्टी मजदूर सभा द्वारा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ विरोध स्वरूप हुई मुखर। कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार का किसान मजदूर विरोधी चेहरा हुआ उजागर। जिस देश में 85% किसान मजदूर इस देश के निर्माण में महती भूमिका निभाते हैं, उसी पर सरकार चला रही है चाबुक। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि जिस तरह भाजपा के सांसद कंगना रनौत ने देश के रीढ़ कहे जाने वाले अन्नदाता किसानों का अपने बयान से जो अपमान किया है, वह कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम उसकी निंदा करते हैं। भाजपा जिस तरीके से देश के किसानों, नौजवानों, मजदूरों का अपमान कर रही है, वह किसी से छिपा नहीं है। उनके कारनामों को समाजवादी पार्टी के फंटल संगठन सड़कों पर उतर कर उजागर करेंगे। प्रदेश सचिव प्रभारी अवध जोन अखिलेश चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश व केंद्र की सरकार किसानों व मजदूरों को उनकी 60 वर्ष उम्र होने पर 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का काम करे तथा स्कीम योजनाएं आउटसोर्सिंग योजना लाकर सरकार कर रही है देश के लोगों के साथ धोखा, जिसके खिलाफ समाजवादी मजदूर सभा 10 सितंबर से जिले भर में चलाएगी सदस्यता अभियान। बैठक में मजदूर सभा जिलाध्यक्ष कैलाश करी, महानगर अध्यक्ष राजकुमार बौद्ध, पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष गोविंद विश्वकर्मा, विपत राम चौहान, मस्त राम यादव, विशाल यादव, हरिओम, अमित कुमार, जंग बहादुर वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। अयोध्या से विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मजदूरों की राजनीति करता हूं, मजदूरों के हक हकूक़ की लड़ाई चलाई सदैव से करता चला आया हूं। इधर बीच सरकार जो है, जिस लड़ाई को लड़ कर के हम लोगों ने पास कराया, श्रमिकों को लाभ योजनाओं तमाम चीज़ें मिलती थी, जैसा आप लोग सभी लोग अवगत है, उसको प्रदेश की सरकार ने बंद कर दिया है। इस लिहाज से श्रमिकों को फिर पुनः पुराने रूप में आना होगा, जंग के मैदान में आना होगा और योगी सरकार से दो दो हाथ करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे मजदूरों का कल्याण हो सकता है। अन्यथा इस सरकार में कोई लाभ इनको मिलने वाला नहीं है। और इसी को लेकर के हमने यहाँ कमेटी का गठन भी हुआ है। 11 सदस्यीय जो है जिला कमेटी है और महानगर कमेटी पहले से घोषित ही है, 21 सदस्यीय कमेटी है। तो जिला कमेटी में जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ये सभी 11 लोगों को बनाया गया है, जिसमें सवाल श्रम कार्ड बना। उसमें गवर्नमेंट ने कहा, कोरोना में भी उसने कहा कि हम श्रमिकों को पैसा देंगे, लेकिन कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। आज सारे पोर्टल को बंद करके मजदूरों के जीवन के साथ इन्होंने जो बहुत बड़ा धोखा किया है, न उनका रिन्यूअल हो पा रहा, न मान लीजिए जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अचानक किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है तो लाभ नहीं पाएगा, लाभ से वंचित हो जाएगा। फिर मुझे रजिस्ट्रेशन कराने, श्रमिक बनने से क्या फ़ायदा हुआ? हमारा ही अधिकार जिसके लिए हम लोगों ने लड़ा, जिसके लिए मजदूरों ने कुर्बानी दे करके इस सरकार के कानून को बनाने का काम किया, उसी कानून को यह सरकार रद्द कर रही है, जिसे मजदूर सभा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इनके खिलाफ हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। 10 सितंबर से हम सदस्यता अभियान चलाने जा रहे हैं। उसके बाद आखिरी सप्ताह में यहाँ सम्मेलन होगा। जन जागरण अभियान, पोल खोलो सरकार की, पोल खोलो योजना के आवाज़ के तहत हम पूरे ज़िले के अंदर जन जागरण यात्रा निकालेंगे। उसके बाद हम लोगों का ये एम है कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, योगी सरकार का घेराव। अखिलेश चतुर्वेदी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा। आज की बैठक मजदूर सभा के आत्म और सम्मान के लिए, उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए, उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उनको सही मूल्य मिलना चाहिए मजदूरी का, उन सबको लेकर के कैसे हमारे जो देश के किसान हैं, मजदूर हैं, उनको कैसे उनकी मेहनत का सही मूल्य मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे अच्छे तरीके से हो, उनकी बेटियों की शादी अच्छे तरीके से कैसे हो, उनका भी अच्छा मकान रहे, वो भी अच्छे तरीके से रहे, अच्छी ज़िंदगी गुजारे। ये ना हो मजदूर सिर्फ मजदूर के तरीके रहे, जिस तरीके पूर्व की सरकारों में होता रहा है। मजदूरों को साइकिल मिलती थी, मजदूरों को बेटियों की शादी के लिए पैसा मिलता था, उनको आवास बनाने के लिए लोहिया आवास मिलता था। ऐसी तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो हैं एक घर और परिवार को लिए, उन सभी चीज़ों को, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए समाजवादी मजदूर सभा, उनके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, पूरी पार्टी मजदूर सभा के साथ लग करके उनके हक और हकूक़ को दिलाने के लिए, उनके मान और सम्मान को बचाने के लिए
पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। और जितनी भी योजनाएं पूर्व में चलती थी समाजवादी पार्टी सरकार में, हम लोगों की मांग है वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी से कि उनको सबको पोर्टल को जो बंद कर दिया गया उनको खोला जाए, रजिस्ट्रेशन किया जाए, तभी उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। और खाली ये बताने से कि नहीं मजदूरों का काम हो रहा है, ना तो किसानों का कर्जा माफ़ हो रहा है, ना तो उनको सही से जो खाद पानी डालते हैं उसका रेट बढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो यूरिया की बोरी 50 किलो की मिलती थी, पहले उसको 45 किलो करने का काम किया गया, फिर उसको 40 किलो करने का काम किया गया। उनके बिजली बिल को माफ़ कर दिया जाता था, बिजली बिल भी नहीं माफ़ हो रहा है, मजदूरों को दिया गया, पूरा पोर्टल ही बंद है। पैसा आने की बात तो बहुत दूर है, उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। जो सरकार मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, वो सरकार कौन सा विकास का काम करेगी? मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। कहते हैं जिस प्रदेश और देश का किसान नहीं खुशहाल होता, वो देश नहीं खुशहाल होता। जब हमारे प्रदेश का हाल, मजदूरों का ये हाल है, तो आप सोचिए कि पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। अभी 10 सितंबर को हम लोगों का ये मजदूर सभा का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 10 सितंबर को आयोजित की जाएगी और उसी दिन हम लोग पूरी रणनीति तय करेंगे और इसको हम लोग निकल करके पूरी समाजवादी पार्टी इस मजदूर सभा का बहुत ही बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा और हम लोग मजदूरों के साथ लग करके उनके मान और सम्मान को बचाने के लिए पूरी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष मजदूर सभा धनिक लाल जी और हमारे प्रदेश के सचिव भाई अखिलेश चतुर्वेदी जी, मजदूर सभा प्रदेश के सचिव भाई बलराम मौर्य जी, गोविंद विश्वकर्मा जी पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष हैं। आज हम लोग अपनी बातों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में मजदूरों को साइकिल दी जाती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में बेटियों की शादी के लिए पैसा दिया जाता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में उनका रजिस्ट्रेशन होता था, उनके मकान बनाने के लिए माननीय अखिलेश जी पैसा देते थे। आज सारी योजनाएं बंद की जा रही हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।